परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। आज का जो हमारा विषय है वो है केतु की कुरीति। अब इसके बारे में आप हमें बताइए। बेटा आप भी सोचते होंगे आजकल गुरुजी ये कहाँ से कैसे कैसे टाइटल आते हैं। जी। पर जो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है। इस धरती के ऊपर जब देवता आए, पहले देवता ही आए, उसके बाद राक्षस आए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो देवता थे वो शुभ केतु थे, जो सबको पॉजिटिव सोच देते हैं, नाम देते हैं, नाम का झंडा बुलंद करते हैं, ब्रांड बना देते हैं और एक सभ्याचारी लोगों में बैठने उठने का सलीका दे करके उन्हीं के जैसा बना देते हैं। ये पॉजिटिव केतु होता है बेटा। फिर दूसरा, जब ये केतु खराब होता है तो बेटा राक्षस पैदा होते हैं। कौन से राक्षस? जिनको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी और नहीं चाहिए, जो अपनी बात के ऊपर अपने स्वार्थ के आगे सोचता ही नहीं इंसान, वो किसी से भी नाराज़ हो सकता है। तो यही कारण है कि वो देवताओं पे और भगवान से भी नाराज़ होकर के जब राक्षसों ने हथियार उठाए तो बेटा वो क्या था? वो थी केतु की कुरीति। इंसान चाहे देवता पैदा हो या राक्षस, वो सब एक जैसे इंसान ही होते हैं, किसी के सर पे सींग नहीं उगते बेटा, समझ गए? लेकिन ये केतु के कारण ही इंसान या तो देवताओं की श्रेणी में आता है या राक्षसों की श्रेणी में जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर धरती पे राक्षस और देवता का जो भेदभाव बना है वो केतु के कारण बना है, समझ गए जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देवताओं से गलती नहीं होती या देवता गलती नहीं करते। देवताओं से भी गलती होती है, देवताओं से भी गलती होती है और वो करते हैं, लेकिन वो अपनी गलती को मान के आगे सुधार करते हैं, उसे कहते हैं देवता। जो गलती भी करे उस पर अड़ियल भी रहे, माने भी ना और अपनी सोच थोपने का काम करे, उसे बोलते हैं राक्षस, यानी कि केतु की कुरीति। जी ठीक है, इसके आगे चलते हैं। जन्म कुंडली के अंदर ये केतु, ये मत सोचिएगा कि केतु जिस घर में बैठा हुआ है वो केतु होता है। ये एस्ट्रोलॉजरों के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल गलत। वो तो केतु है, लेकिन इसके अलावा और बहुत तरह के केतु होते हैं। अगर बृहस्पति और शुक्र आपस में मिल जाएं, शुभ केतु आता है, जो शनि स्वभाव होता है। शनि स्वभाव यानी कि डिप्लोमेटिक वे। ओके। और हालांकि कहते हैं कि मंगल और बुध मिल जाए तो राहु खराब फल देता है जी। लेकिन रियलिटी में वो तो चलो दुर्घटनाएं देता है, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा बसा हुआ है वो फिर केतु होता है। चंद्र शनि आपस में मिल जाए बेटा, वो अलग प्रकार का केतु होता है, समझ गए? वो इंसान के दिमाग को भटका के ही रखता है। शुक्र चंद्र मिल जाए वो अलग प्रकार का केतु होता है, वो इंसान के जीवन में टेंशन देने लेने वाले हालात को खड़े ही रखता है। तो कितनी प्रकार के केतु हो गए अगर देखा जाए जी, समझ गए? और ये सारी दुनिया में जितना खेल चल रहा है बेटा, जितना भी खेल चल रहा है, वो सारे का सारा राहु और केतु का घटित किया हुआ खेल है। जो बाकी के 7 ग्रह बचते हैं, इन सबको एक साइड पे रख दीजिए। इन सब ग्रहों के मेल जोल से ये 7 के 7 ग्रह मिलकर के जो एक वेव, एक तरंग, एक सोच, एक कर्म पैदा कर रहे हैं, उसका नाम है राहु केतु। समझ गए? ये राहु केतु अदृश्य हैं, बिल्कुल अदृश्य है। ये 7 मिलकर के जो क्रिएट करेंगे, इनके हिसाब से किसी इंसान के अंदर जो एक सोच उत्पन्न होगी बेटा, वही राहु केतु होते हैं और कुछ राहु केतु नहीं होते। समझ गए? अब केतु की कुरीति के ऊपर बात करते हैं। बृहस्पति शुक्र मिल जाए या शनि पॉजिटिव हो, बेशक ये देवताओं की श्रेणी में होते हैं, लेकिन ये कौन से गलत काम नहीं करते? करते हैं।
पर इनके दिल को चोट लग जाए, हालात से चोट लग जाए, तो ये अपनी गलतियों से बाज आ जाते हैं और उसे एडमिट भी कर लेते हैं, हाँ गलती हुई है, ठीक है। लेकिन जब चंद्र शनि मिलते हैं या शुक्र चंद्र मिलते हैं, समझे, या केतु ही बहुत ही खराब अवस्था के अंदर आता है, समझे, तो ऐसी अवस्था में क्या इंसान दूसरों के अंदर कमी निकालने वाला होता है। उसको हर जगह वो अपने आप को बेचारा और समझदार ये समझता है। उसको लगता है सारी दुनिया मिलके उसे सिर्फ दुखी करने के लिए पैदा हुई है, उसे एक ही चीज़ नजर आती है, और जहाँ जाता है वहाँ पर सामने वाले में कमी निकाल करके वो तेज़ तेज़ बोलता है, चिल्लाता भी है, और बार बार उसे कहता कि नहीं तू मेरे साथ गलत कर रहा है। और जबकि होता क्या है, केतु खराब वाले में एक प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी, कि वो स्वयं गलतियों पे गलतियां करता है, स्वयं वो किसी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता, एक अपनी ही अलग अलग सोच में डूबा रहता है। जब वो दुनियादारी के नाते रोज होने वाले छोटे छोटे कर्म, मैं छोटे से ही एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो बच्चे के स्कूल गए, वहाँ जाके टीचर ने कहा कि इसने इस तरह से अपना काम नहीं किया था, इसलिए मुझे ये इसको सज़ा देनी पड़ी जी। अब वो पता क्या कहेगा, वो कहेगा पहले तो मैडम आपका राइट ही नहीं था सज़ा देने का। वो कहती मैंने भी कौन सा मारा पीटा है, यही तो थोड़ी सी सज़ा दी थी। कहता नहीं आपका कोई राइट ही नहीं बनता, आप टीचर हो, आप गुरुओं की जगह पे हो, आप माँ बाप की बराबरी रखते हो, और आपको ऐसे समझाना चाहिए वैसे समझाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ देखो दोनों बातें कितने उसने माँ से, गुरु से, भगवान से सबसे मिला दिया, और बाद में उसे कहा कि आपको ये राइट नहीं था। यानी कि ये हमेशा ऐसी बात करेंगे जो दो तरफा हो, क्योंकि जबरदस्ती इन्होंने अपने आप को बड़ा और समझदार सिद्ध करना है। दूसरी बात, बहुत सी दुनिया आपने देखी होगी जो जिंदगी के अंदर कुछ भी ढंग का नहीं कर पाए। अगर किया थोड़ी देर के लिए मेहनत के साथ कर लिया, उस वक्त में उनकी वाहवाही भी हुई, उसके बाद ये एक आध जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या कोई एक आधा अच्छा ग्रह बैठा हुआ हो उसके समय के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसके बाद वो धड़ाम देसी ज़मीन पे गिरते हैं, और उसके बाद सीन क्या उनका शुरू होता है। पता है जेब में पैसे नहीं, पता है कि काम की ज़रूरत है, पता है कि अगर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव नहीं किया तो मेरा कैसे चलेगा, लेकिन अब उनकी शुरुआत क्या होगी। उनकी शुरुआत होती मैंने पढ़ाई लिखाई में ये किया, मैंने ये फलाना कोर्स किया, ये मेरा भाई वहाँ पे डॉक्टर है, मेरा फलाना भाई वहाँ पर ये इंजीनियर लगा हुआ, फलाने मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वो फलानी कंट्री में रहते हैं, मैं तो इतना अमीर हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, ये सारी बातें गिनवा देंगे। और साथ में फिर बाद में आएंगे कि उन्होंने क्या किया, वो भी सब गिनवा देंगे। लेकिन वो सब गिनवाने के बाद उनका एक ही चीज़ पे फोकस होता है, और वो ये कि ज़बरदस्ती मुझे इज्जत चाहिए, मुझे ज़बरदस्ती चाहिए और मैं काबिल हूँ। जबकि जो सामने बैठे तोल रहे होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते किस बात की इज्जत दे, इसने किया क्या है, ये आज कर क्या रहा है, ये किसी को देने के काबिल क्या है, ये हमारे किस तरह से काम का है। अगर इनमें से एक भी चीज़ फुलफिल नहीं हो रही तो सामने वाले उसे इज्जत दे क्यों, वो नहीं होते। ऐसे बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग हैं जो कि जबरदस्ती कोई चीज़ बना देंगे, या किसी किताब का ट्रांसलेशन कर देंगे, या जबरदस्ती एक प्रोडक्ट बना करके जगह जगह भटकते फिरेंगे, ये देखो कितना अच्छा, ये देखो कितना अच्छा, लेकिन उसको सारे कमियां बताते हैं कि तूने यहाँ गलती करी, यहाँ गलती करी, यहाँ गलती कर रखी है। वो मानने को तैयार ही नहीं, वो एक ही बात पे अड़ा रहता है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है। समझ गए। अब इन लोगों के साथ में होता क्या है, ये ज्यादा टेंशन में रहने के कारण, हर वक्त कड़वा बोलने के कारण, जबरदस्ती दूसरों से इज्जत लेने के कारण, ले नहीं पाते, जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं, वो लेने के हर वक्त अपनी सोच के अंदर डूबे रहते हैं, हर वक्त। और जब भी कहीं किसी को बात करेंगे तो बस नसीहत वाली बात करेंगे। ऐसे लोगों की घर पे तो इज्जत बचती नहीं, वो तो किसी लायक नहीं रहती, या जीवन साथी और बच्चों को डंडे के बल पे अपनी इज्जत करवाते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी सीन हो सकता है। अब ये वाले हालात इनके बने रहते हैं, और ज़्यादा सोचने के कारण होता क्या है, दुनियादारी के अंदर अपना बड़प्पन दिखाने के कारण इनको छोटा काम ही नहीं मिलता,
और जब तक कोई छोटे छोटे काम करके आगे नहीं बढ़ता बेटा काम बड़ा होता ही नहीं, तो इसलिए छोटा इनको एक्सेप्ट नहीं, बड़ा मिलता नहीं, तो यहाँ फंस जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या होती, बहुत ज़्यादा सोच सोच के इनका हाल ये हो जाता है कि कभी इनकी कमर में दर्द, कभी पाँव में दर्द, अपनी सोच में डूबे होने के कारण कभी कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह के हालात जिसके कारण टांग टूट जाती है, कूल्हा हिल जाता है, बैकबोन में दिक्कत आ जाती है। ये सारी प्रॉब्लमें केतु खराब की प्रॉब्लमें ये आती हैं। फिर यहाँ से छोड़ो, फिर आगे कई बार तो पुत्र के उत्पन्न होने में भी दिक्कत होती है। पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसके साथ विचार नहीं मिलते, कारण ये कि खुद ऐसे हैं, अब वो नॉर्मल बच्चा है वो कैसे एक्सेप्ट करे, उसके साथ आए दिन दिमागी तकरार वो बनती है। फिर ऐसे में कुदरत भी खेल ऐसा खेलती है कि उसके बच्चों को उसके घर से दूर कर देती है। समझ गए कि पुत्र जाके कहीं पढ़ रहा है या कहीं और जाके काम कर रहा है, करते 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 वो ऐसा इंसान अकेला रह जाता है। अब क्योंकि वो रिश्ते में है, चाहे वो भाई बहन के रिश्ते में, चाहे माँ बाप के रिश्ते में, तो अपने मदद तो करते रहते हैं और वो अपनी इज्जत के कारण करते हैं कि हमारी इज्जत ना खराब हो जाए, वो उनकी मदद तो करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में देखें उनके पास में रहने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको पता है उनका स्वभाव क्या है। ये लोग फिर धीरे धीरे करके जब आगे की उम्रों में पहुंचते हैं, फिर इनके अंदर एक बहुत बड़े बदलाव आते हैं। और वो बदलाव क्या आते हैं कि इन्होंने हर किसी में सिर्फ और सिर्फ खोट निकालनी है, एकांत में रहना है, और जो घर में मान लो मियाँ बीबी है तो बस ये दो ही रह जाते हैं, या एक आध कोई उनके जैसे मानसिकता का बच्चा है वो उनके साथ रह जाता है। पड़ोसी के यहाँ फंक्शन हो तो उन्होंने टेंशन करनी है कि भाई लाउड स्पीकर इतनी ज़ोर से क्यों चलाया है, या ढोल की इतनी देर तक क्यों बज रही है, या यहाँ पर मेरे दरवाजे के आगे से इतने जाने क्यों निकल रहे हैं, मेरे घर के आगे गाड़ी क्यों पार्क करी, इसको अभी हटाओ वरना मैं पंचर कर दूंगा, मैं पुलिस बुला लूँगा, ऊपर के फ्लोर के ऊपर किसी ने खड़का कर दिया तो मुसीबत, नीचे से किसी ने कुछ ज़रा सा छेड़ दिया तो मुसीबत, अपने घर में भी लड़ने से बाहर नहीं आना, अपनी आवाज़ भले ही बाहर जाती रहे, दूसरे के घर की आवाज़ हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। ये मुसीबत देखो कितनी बड़ी हो गई। ठीक है कि यानी कि सहन शक्ति का बिल्कुल खत्म हो जाना, अपनी एक भी गलती की तरफ ध्यान नहीं देना, और दूसरे की एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करना, उसको लेक्चर देना इनका राइट होता है। ठीक है, फिर ये इतने मुंह फट और इतने कोरे हो जाते हैं कि किसी का मन नहीं रखते, किसी का भी विश्वास ही नहीं होता किसी पे, समझे। और जब तुम किसी पे विश्वास नहीं कर रहे तो दुनिया कैसे तुम पे विश्वास करके तुम्हें अपना बनाए या कोई मदद दे या ले। तो ये एक्चुअली में ये वो लोग होते हैं जो अपनी जड़ें खुद ही काटते चले जाते हैं। फिर जब इन हिस्सों में ये हो जाता है तो अगर जन्म कुंडली में मंगल बद भी हो, केतु खराब हो, मंगल बद हो जी। तो इनके घरों में रियलिटी में भूत प्रेत और ऊपरी साए अपने आप आ जाते हैं। जितने भी लोग आपको मेहंदीपुर बालाजी में ये उतरवाते हुए मिलेंगे, ज़्यादातर उन सब का केतु खराब होता है। इस बात को समझिए, क्योंकि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जब तक ये केतु खराब ना हो घर पे कभी कोई ऊपरी हवा बाधा कोई आ ही नहीं सकती, कोई भूत प्रेत होता ही नहीं तब तक, समझे। और जिसका भी ये केतु खराब हो उसके पास जाए बिना ये रहता नहीं, कहने का मतलब उसके पास उनसे जाना ही होता है। तो यानी कि ऊपरी जितनी भी चीज़ें होती हैं, शायद इसीलिए जब ऊपरी उतारे किए जाते हैं उसमें नींबू का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि केतु आता है उसमें। ठीक है, उसके अंदर सिंदूर का महत्व है जो मंगल और केतु के मिलने पे आता है, ये समझ गए। इसलिए वो सारी चीज़, उसके अंदर सुई चाकू ये या नोक इस्तेमाल की जाती है, सब केतु है, समझ गए ना। ये केतु की ही वस्तु है, इन्हीं चीज़ों से इनके उतारे किए जाते हैं। और आगे चलते हैं, केतु यहाँ पर तो ये भूत प्रेत के बाधाएं इनको सब करता है। उसके आगे क्या करता है, उसके आगे इंसान को साधना करने पे मजबूर करता है। अब इनको अकल हो या ना हो, ये किसी को भी मन में अपना एक गुरु धारते हैं या किसी में भी एक गुरु वाली छवि देखते हैं, और देखने के बाद बस उसके नाम की रट लगा देते हैं। ये नहीं तोलते कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है,
बस इनको मतलब है कि मेरे गुरुजी ने ये कहा है, मुझे इतने घंटे बैठ के माला जपनी है, मुझे इतनी देर जा कर के ये कर्म करके आना है, मेरे को इतनी देर ये सत्संग करना है, ये करना है। ये चीज़ उनके जीवन का बहुत बड़ा समय ले जाता है और इलाज के नाम पे उनको कुछ नहीं मिलता। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो पॉजिटिव इंसान है वो गुरु धारता है, पूरा सोच समझ के धारता है, वहाँ से साधना के नाम पे क्या क्या मिला वो उसको तोलता भी है और उसके अनुसार कदर करता है। लेकिन ये लोग वो लोग होते हैं जो आंख बंद करके विश्वास करते हैं और उनके बताए हुए रोज के जो उनका कार्यक्रम होता है वो चलाते हैं और जगह जगह जा कर के उनके लिए प्रचार करते हैं। समझे, उनके बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते, लेकिन अल्टीमेटली जब इनकी उम्र गुजरती है और कुछ देर हो जाती है, मान लो 10 साल 15 साल, कईयों को 5 साल बाद, इनको पता चलता है कि मुझे वहाँ से कुछ नहीं हासिल हुआ, मैंने गुरु तो धारण किया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसे लोग मेरे जीवन में भर भर के आए हैं बेटा, और उनको मैंने सही राह भी दिखाई है। मैंने गुरु धारण करने से मना नहीं किया। गुरु धारण करने से पहले गुरु की क्वालिटी तो पता होनी चाहिए, गुरु क्या देता है ये तो पता होना चाहिए, क्या वो वाकई में सद्मार्ग दिखाता है, कहीं वो भगवान को मिलाने के सपने तो नहीं दिखाई जा रहा है जिसके वो खुद नहीं मिला आज तक। समझ गए, ये लोग सबसे ज्यादा उस सपने में फंसते हैं कि भगवान से मिलन होगा, भगवान से मिलन होगा, और जब कई साल बीत जाते हैं, अब ये किसी को कह तो सकते नहीं कि हमें भगवान नहीं मिला, जगह जगह प्रचार ये करते हैं कि हमें भगवान मिल गया जी, ठीक है, उसका स्वरूप नहीं पता होता, तो अपना मन घड़ंत एक स्वरूप ये तैयार करते हैं कि उनके तो यहाँ पर ये है, उनके यहाँ पर ये है, वो ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, मैंने उनको ये पहनाया था, वो आज तक उन्होंने पहना हुआ है। बेटा फिर ये ऐसी कहानियों में जाते हैं, इतनी बड़ी केतु की कुरीति है, समझ गए। और ये सारी चीजें मिलके अगर हम देखें जी, तो ये सही मायने में जीवन में रहते हुए जीवन का समय बर्बाद करने के लिए है। और जो आदमी स्वयं ही अपने जीवन का समय बर्बाद करने के ऊपर तुल जाएगा, बेटा वो सुख कहां से इकट्ठे करके लाएगा, हो ही नहीं सकता। बहुत, मैं भी अपने गुरुओं के पास जाता हूं, आप सब भी जाते होंगे, लेकिन वो गुरु के पास हम जाते हैं जो हमें 2-4-5 मिनट का एक गुरु मंत्र ऐसा दे जिससे विचार बदले, जिससे हमारा कर्म बदले, जिससे हमारी रोजमर्रा की प्रक्रियाएं बदल जाए और सही रास्ता हो जाए, और कौन से रास्ते पे नहीं चलना है ये वो बताते हैं जी। ये होते हैं गुरु, समझ गए। लेकिन जो रोज आपको 3-3 4-4 घंटे आंखें बंद करके और उसके बाद 2 घंटे का कार्यक्रम भी बताए कि ये और करना है, और उसके बाद जाकर के प्रचार भी करके आओ, कीर्तन भी करके आओ, वो गुरु ने अपना फायदा तो सारा सोच लिया जी। लेकिन सही मायने में तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, तुम्हारे बच्चे कैसे पलेंगे, तुम्हारा काम कैसे आगे बढ़ा होगा, तुम्हारी रिश्तेदारी के इतने कर्म है वो कैसे निभाओगे, पड़ोसियों के लिए फर्ज है वो कैसे पूरे करोगे, दुनियादारी के लिए फर्ज है वो कैसे पूरे करोगे, तुम्हारे गुरु ने तो ये नहीं सोचा। तो वो गुरु के सोचने की बात नहीं, वो सही मायने में ये केतु जिसका खराब है उसको सोचने की जरूरत है। अब ऐसी अवस्था के अंदर आपको कई लोगों की जिंदगी अपने आसपास नजर आ रही होगी, समझ गए। इनमें से जो भी बात, जितनी भी मैंने ये बुरी बताई हैं, जो केतु की कुरीति के नाम पे बताई हैं आपको जी, किसी के साथ में भी अगर ये वाली समस्याएं हों तो उनका मैं आपको आज उपाय बताता हूं जी। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले इनका कान छेदन करवा के सोना पहनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना बहुत जरूरी है। तीसरा, कम से कम हर साल इनके जन्मदिन के आसपास, नहीं तो किसी भी डेट को जन्मदिन मान लें, तो उसके आसपास कम से कम 3 दिन लगातार, समझ गए, काला सफेद कंबल लेकर के मंदिर के अंदर दें। हर साल 43 दिन 3 केले इनको दान देने हैं। और केतु तभी खराब होता है जब बृहस्पति खराब हो जी, मंगल खराब हो, समझ गए। तो इन दोनों का उपाय भी साथ में करना पड़ेगा। और वो क्या होता है? बृहस्पति को अच्छा करने के लिए 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह कर दो। और मंगल को अच्छा करने के लिए एक तांबे का लोटा लीजिए,
उसके अंदर चावल भरिए और लाल चंदन का उसे लेप लगा के हर मंगलवार को मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए, और ये भी 43 हफ्ते पूरे कर दें। और कुत्ता अपने घर पे ज़रूर पालें, क्योंकि कुत्ते में वफादारी का गुण होता है। कुत्ते को दरवेश माना जाता है, अपनों से बहुत प्यार करता है। उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, प्यार करने वाली और अपनों पे भरोसा करने वाली ऊर्जा निकल के आती है, वो ऊर्जा जब आपके नथनों से अंदर जाती है तो बेटा वो इंसान के अंदर बदलाव लेके आती है। यानी कि केतु की कुरीति की जो दवाई है वो केतु यानी कि कुत्ते की स्मेल में छुपी हुई है जी। तो इसीलिए इन लोगों को अपने घर पे कुत्ता ज़रूर पालना चाहिए। कुत्ता आने के बाद मर जाए या भाग जाए तो 1 हफ्ते में वापस कुत्ता लेकर के आना चाहिए। अब इनके घरों पे मिलता क्या क्या है? बिना ताले की बहुत सारी चाबियां रखी होंगी। इनके घरों में कीले वगैरह ऐसे ही इकट्ठी कर करके रखी होंगी। पुराने खोटे सिक्के पूछो मत कितने मिल जाएंगे। और कई लोग तो वो स्टैंप वगैरह भी पुराने ज़माने की वो सारी इकट्ठी करके रखते हैं। ठीक है जी। इनकी सीढ़ियों के नीचे आपको संदूक मिलेंगे रखे हुए, नहीं तो चारपाइयाँ खड़ी मिलेंगी वहाँ पर। इनकी सीढ़ियों के ऊपर या नीचे चारपाइयाँ खड़ी आपको मिलेंगी, संदूक मिलेंगे। ये आम निशानियाँ हैं। ठीक है, तो बेटा ये सब कुछ हटा दो ना वहाँ से, अपने आप सब ठीक होने लगेगा। और ये वस्तुएं निकाल दो, ख़ास तौर पे बिना ताले की चाबियाँ भी, और ये छोटी छोटी कीले बेकार की जितनी आपने स्टोर करके रखी हुई है कि कभी काम आएंगी, तो बेटा जब ज़रूरत पड़ेगी तो भाग के ले आना ना, 20 रुपए की तो मिल जाएंगी। ठीक है, काय को इतनी दुर्भाग्य को अपने घर पे रखना। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आजमा के देखना, ये सारी मुसीबतों से निकल जाओगे। और मज़े की बात, जब केतु कुरीति में आता है, दुनिया बहुत अच्छा अच्छा पहनावा पहन के, बहुत अच्छी छड़ी सी भी हाथ में लेकर के चलते हैं। उनको शौक होते हैं, वो अपना हर शौक पूरा करने के लिए पूरे जोश के साथ दुनिया में बढ़ते हैं और किसी को टेंशन नहीं देते। लेकिन इन बेचारों का तो कोई शौक ही नहीं बचता। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, लोगों में कमियां निकालने में व्यस्त हो जाते हैं। ये तो अपना ना पहरावा, ना खाना पीना, ना रिश्ता, कुछ नहीं संभाल पाते। तो जब ये नहीं होता तो विपरीत लिंगी वाला सुख भी इनकी किस्मत के अंदर लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि इन्होंने सामने वाले से समझदार बन के पंगा लेना ही लेना है। और यही कारण है कि बहुत सारी दुनिया जो घर बैठे दूसरे को टेंशन देने का काम करती है, ऐसे बहुत सारे हैं जी। इसके अंदर। कई बार खाम खाई के समझदार बन के किसी पे इल्ज़ाम लगाना, खाम खाई समझदार बन के जेलस करके उसके रास्ते में टांग अड़ाना, उसको बदनाम करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें केतु की कुरीति में आती हैं बेटा। तो इन लोगों को इन सब चीज़ों से बाज आना चाहिए। अगर ये उपाय ये वाले कर लेंगे तो इनका जीवन भी बहुत अच्छे स्तर तक सुधरने की पूरी संभावना है, समझ गए। और उसके बाद ये अपने जीवन को बहुत अच्छा करके दूसरों को भी सुकून देंगे और खुद भी सुकून भोगेंगे और खुद दूसरे भी ऐश में रहेंगे और खुद भी ऐश में रहेंगे। तब जीवन अच्छा होगा। सुखी रहो।